नमस्कार मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। और देखो, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास, और इसी प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे थे, धर्मों की बात कर रहे थे। किन की बात कर रहे थे? धर्म। हमने एक धर्म पढ़े, जैसे पिछली भाग के अंदर, पिछली कक्षा की अगर बात करें, हमने शैव धर्म को पढ़ा था, भागवत धर्म को पढ़ा था, और अगर देखा जाए इस्लाम धर्म को भी हमने पढ़ा था, नाथ संप्रदाय को भी पढ़ा था। आगे जो बच गए उन धर्मों की चर्चा करें। उसके बाद जैसे देखो, हम कंटिन्यू क्लासें आरंभ कर रहे हैं, तो मेरा प्रिय विद्यार्थी जो एक बार चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस परिवार का आप एक सदस्य बन जाइए, क्योंकि आगे आगामी जो परीक्षा होंगी उसमें बहुत आपको लाभ मिलेगा। तो हम पढ़ेंगे धर्म। आज जो धर्म पढ़ेंगे उस धर्म का नाम है ईसाई धर्म। क्या नाम है मेरे प्रिय साथियों? सर, उस धर्म का नाम तो है ईसाई धर्म। बिल्कुल सिंपल धर्म है, सिर्फ सिंपल धर्म है। समझो कैसे। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि सर, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम है ईसा मसीहा। ईसा मसीहा। ईसा मसीहा ने स्थापना की थी किसकी? इस ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म में ईसा मसीहा ने जो स्थापना की, ईसा मसीहा का थोड़ा सा परिचय देखें तो मेरे प्रिय साथियों, देखो, ईसा मसीहा के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था जोसेफ। पिता का नाम क्या था? जोसेफ। सर, इनकी माता का नाम क्या था? तो मेरे प्रिय साथियों, एक में ही कंठस्थ हो जाएगा। इनकी माता का नाम था मेरी। क्या नाम था? मेरी। पिता का नाम जोसेफ, माता का नाम क्या था? मेरी। इनका जो जन्म हुआ, जन्म जो हुआ था, वो जन्म स्थान याद कर लेना। सर, जन्म स्थान का नाम क्या है? तो जन्म स्थान का नाम है जेरूशलेम। क्या नाम है? जेरूशलेम। सर, जेरूशलेम के अंदर कब हुआ? क्रिसमस के दिन। इसी क्रिसमस के दिन ईसा मसीहा दिवस भी आप बनाते हो, है ना? पता है ना हमें? जी सर, ये तो हमें पता है। सर, इतना आसान था ईसा मसीहा? हाँ जी, आसान है, पढ़ने में भी आसान है। ईसा मसीहा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ? जन्म हुआ चौथी शताब्दी के अंदर। कब हुआ? चौथी शताब्दी के अंदर। ईसा मसीहा का जन्म कब हुआ था? चौथी शताब्दी के अंदर। घटना क्या होती है मेरे प्रिय साथियों? घटना ये हुई, इसी के आगे हम समझें तो ईसा मसीहा संस्थापक हो गए। ईसा मसीहा के अंदर, अगर ईसाई धर्म के अंदर देखें, अगर हम प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो प्रमुख ग्रंथ का जो नाम सुनने को मिलेगा वो मिलेगा बाइबिल। बाइबिल ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। अब आप, कई विद्यार्थियों की शिकायत थी, सर ऐसे आप पीपीटी बना के मत लाया करो, ऐसे थोड़ा समझ तो आता है लेकिन थोड़ी सी तकलीफ होती है, ऐसे करवाया करो, मजा भी आता है पढ़ने में। ठीक है मेरा प्रिय विद्यार्थियों, एक पेन कार्ड मुंह बार, पेन डाल के बैठे हैं। गुरु जी थाने क्या दिखे? मन सारो दिखे, क्योंकि मैं थारा हूँ इतो ज्यादा करीब हो गया हूँ, ठंडा है कि तो करीब हो गया हूँ। मन थारी हर बात दिखे थे, के करो के कौन करो, क्यों बात करो क्यों कौन करो। वाह गुरु जी वाह। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल। इनके दो शिष्य थे। शिष्य कितने थे? दो। ये इनके प्रथम शिष्य भी बताए जाते हैं। ये इनके क्या थे? प्रथम शिष्य। शिष्य कितने थे? दो। ये दो इनके प्रथम क्या थे मेरे प्रिय विद्यार्थियों? इनके प्रथम ये शिष्य भी थे, जिसमें से एक का नाम है एंड्रूस। क्या नाम है? एंड्रूस। दूसरे का नाम है पीटर। दो ये इनके क्या थे? ये इनके दो शिष्य थे प्रथम। इसके बाद अगर हम आगे की चर्चा देखें तो बात है 33 ईस्वी की। 3300 नहीं है, सीधा 33 है। यूरोप के अंदर एक स्थान आपने नाम सुना होगा। जी सर, नाम बताओ। नाम है रोम। रोम का इस समय जो गवर्नर था, किसका भाई? रोम का। रोम का जो गवर्नर था उसका नाम था पोर्टियस। क्या नाम था मेरे प्रिय साथियों?
रोम का जो गवर्नर था उसका नाम था पोर्टियस। इस पोर्टियस ने क्या किया, इस पोर्टियस ने ईसा मसीहा को सूली पर टांगा। सूली पर लटकाया। सूली पर लटकाया। किसे लटकाया? ईसा मसीहा को। किसने? पोर्टियस। ये कौन था? ये रोम का गवर्नर था। क्या था भाई? गवर्नर। अब सुनना बात आगे क्या हुई। ईसा मसीहा को जब सूली पर लटकाया जा रहा था तब मेरे प्रिय विद्यार्थियों देखो इन्होंने क्या कहा। ईसा मसीहा जी ने एक बात कही। इन्होंने कहा कि भगवान इन्हें माफ करे। भगवान इन्हें माफ करना, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा? क्या कहा कि ईश्वर इन्हें माफ करे, ईश्वर इन्हें माफ करें क्योंकि इन्हें नहीं पता कि यह क्या कर रहे हैं, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों बात समझ में आई। ये था हमारा ईसाई धर्म। गुरुजी बस इतना ही था? हाँ जी इतना ही था। सबसे पहले जो हमने बात की वो की थी ईसाई धर्म। ईसाई धर्म का जो संस्थापक माना जाता है वो ईसा मसीहा को। ईसा मसीहा के पिता का नाम जोसेफ था, माता का नाम मेरी था। जन्म जेरूशलेम के अंदर क्रिसमस के दिन हुआ था, 4वीं शताब्दी के अंदर। जी सर समझ में आया? आगे आओ। प्रमुख ग्रंथ जो माना जाता है वो माना जाता है बाइबिल ग्रंथ को। 2 शिष्य थे, ये इनके प्रथम शिष्य, जिसमें से एक का नाम था एंड्रूस, दूसरे का नाम था पीटर। 33वीं ईस्वी में रोम का गवर्नर था जिसका नाम था पोर्टियस। इस पोर्टियस ने ईसा मसीहा को सूली पर लटकाया क्योंकि ईसा मसीहा ने इनका विरोध किया। तब ईसा मसीहा को इसने सूली पर लटकाया और ईसा मसीहा ने कहा कि ईश्वर इन्हें माफ करे क्योंकि इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। बात समझ में आई? जी ये उतार लेना। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो देखो, इसके बाद जो हम नेक्स्ट धर्म पढ़ेंगे उस धर्म का नाम है सिख धर्म। क्या नाम है मेरे प्रिय साथियों? सर इस धर्म का नाम तो है सिख धर्म। तो समझो, समझ के समझो। सिख धर्म, सिख धर्म के अंदर कितने कुल गुरु हुए थे? सर सिख धर्म में तो 10 गुरु हुए थे। पहले मैं आपको ये 10 गुरु याद करवा दूं, उसके बाद आगे चलूंगा कि कौन सा गुरु की क्या विशेषता है। जी सर याद करवा दो, 1 मिनट में याद करवा दूंगा। ठीक है गुरु जी। तो ट्रिक याद कर लेना, ना रहा है। क्या याद करना है? ना रहा है, ना रहा है। सिंपल का गुरु जी हो जाएगा यूं? ओके हो जाएंगे। देखो तो कैसे करते हैं इनको कंप्लीट। ने से गुरु नानक जी, बोलो गुरु नानक जी महाराज की जय। पहले हैं इसलिए क्या हो जाएंगे? संस्थापक। सर इनसे तो हमें नानक जी निकल के आ गया। ए से अंगद जी, गुरु अंगद जी। गुरु अंगद जी क्या से हो गए? ए से। इस ए से सर अमरदास जी, अमरदास। साथ में कंठस्थ करना इन चीजों को। सिंपल ना से नानक जी, अंगद जी, अमरदास जी। सर फिर इस रह से क्या हो जाएगा? तो भैया इस रह से तो हो जाएगा रामदास। क्या हो जाएगा? रामदास। इस रह से हो जाएगा रामदास। 5 नंबर के ऐसे गुरु अर्जुन देव। बोलो मेरे प्रिय साथियों साथ ऐसे अर्जुन देव। 6ठे गुरु थे है गुरु हरगोविंद। अब है से 3 गुरु याद करने हैं। इसके नीचे लिखना H2। इससे हम 2 गुरु निकालेंगे।
सर कौन कौन से? एक तो हो जाएगा हर राय, गुरु हर राय जी। एक हो जाएगा गुरु हरि किशन, सिंपल सिंपल। आठवां गुरु कौन था? हरि किशन जी। नौवां मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी को पता है, नौवां जो गुरु थे उनका नाम था तेग बहादुर जी। जी सर हमें पता है। तो 10वां तो कैसे बोल सकते हो आप? गुरु गोविंद सिंह जी। 10वां कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, सिंपल। तो ये 10 गुरु हमने कंठस्थ कर लिए। उम्मीद करूंगा आपको याद हो गए होंगे। सिंपल था जी गुरुजी। ना रहा है, ना रहा है, ना से नानक जी, ऐसे अंगद, ऐसे अमरदास, ऐसे रामदास, ऐसे अर्जुन देव, ऐसे हरगोविंद जी। H2 दो लेने हैं, हर राय हरि किशन। पहले राय लेंगे फिर हरि किशन। 9वां था तेग बहादुर। 10वें जी कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिंपल, याद हो गया। इसको आप कंठस्थ कर लेना। इसको पहले याद करनी है। जब तक आपको ये याद ना हो यही रोक दो क्लास को, इनको कंठस्थ करो फिर आगे बढ़े, क्योंकि क्लास के अंदर ही साथ साथ इनको कंठस्थ करना है, क्योंकि एग्जाम में मान के चलना आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। सिंपल। और वैसे भी धार्मिक दृष्टि से भी हमें ये बातें सारी याद होनी चाहिए। समझ में आई मेरे प्रिय विद्यार्थियों? समझ में आई तो एक बार इसको शेयर जरूर करना और लाइक करना, क्योंकि इतनी हमें मनोबल बढ़ता है, जितने ही सदस्य ज्यादा होंगे इतनी मेरे पे हो जाएगा और उतनी ताकत के साथ पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है मेरे प्रिय साथियों जी। अब सबसे पहले गुरु नानक जी की बात करें तो देखिए, पहला गुरु जो था, ये क्रम है इनका, पहले गुरु थे गुरु नानक जी। गुरु नानक जी, गुरु नानक जी प्रथम गुरु थे। जी सर, गुरु नानक जी तो प्रथम गुरु थे। गुरु नानक जी ही सिख धर्म के क्या है भाई? संस्थापक। सिख धर्म के संस्थापक क्योंकि पहले थे, इसलिए इन्हें क्या माना गया है? सिख धर्म का संस्थापक। इसी के आगे अगर बात करें तो ये किसके समकालीन थे? समकालीन। समकालीन की अगर बात किया जाए तो आपने नाम सुना होगा बाबर का। बाबर के बाद जो राजा उत्तराधिकारी बनता है मुगल काल के अंदर, उनका नाम था हुमायूं। तो यह हुमायूं व बाबर के क्या थे? समकालीन। इन्होंने एक प्रथा शुरू की थी। प्रथा क्या की? शुरू, जिसका नाम है लंगर प्रथा। जी, जो अपने लंगर खाने जाते हैं गुरुद्वारे के अंदर, वो लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक जी ने। गुरु नानक जी की अगर बात करें तो इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु 1538 के अंदर, कब भाई? 1538 में करतारपुर में हुई। करतारपुर। सर करतारपुर कहां पर है? तो मेरे प्रिय साथियों, करतारपुर है पाकिस्तान के अंदर। कहां पर है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर यह जो है वो शहीद हुए थे। कौन? गुरु नानक जी। मृत्यु कहां पर हुई? पाकिस्तान के अंदर। कब हुई? 1538 में। सिंपल, याद हो गया। जी सर हमें याद हो गया। दूसरे जो गुरु थे, दूसरे गुरु का नाम क्या है? तो दूसरे गुरु का नाम है गुरु अंगद जी। गुरु अंगद जी। गुरु अंगद जी को कैसे याद करें सर? पहला तो हमें कंठस्थ हो गया, दूसरा बताओ। तो देखो, इनके साथ साथ ही कंठस्थ करना है। सबसे पहले लंगर प्रथा की बात बाकी। लंगर प्रथा को स्थायी किसने किया? तो लंगर प्रथा को, यानी लंगर प्रथा स्थायी ही कर दी थी। लंगर प्रथा को स्थायी किया। और इनके समय एक लिपि शुरू होती है, लिपि की शुरुआत की, जिनका नाम है गुरुमुखी। गुरुमुखी सर क्या है? पंजाबी भाषा जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि है, ऐसे ही हर किसी भाषा की लिपि होती है। अरे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, उस भाषा की भी लिपि थी, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। लेकिन गुरुमुखी को तो हम पढ़ सकते हैं। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है उसका नाम क्या है? गुरुमुखी। ऐसे ही नोट लगा के आप यहां लिखना,
नोट लगाए, क्या लिखोगे लिख लेना। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है उसका नाम है रोमन। हिंदी भाषा की जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी। सर इतिहास कराता कराता भिन्न किया आ गया, तो देखो अपना ने कि ज्ञान अर्जित होना चाहिए किन्नू ही हो जाए। ठीक है, हाँ गुरु जी। और बात करें संस्कृत, संस्कृत भाषा की जो लिपि है, देखो संस्कृत भाषा का जो विकास हुआ था वो ब्राह्मी लिपि में हुआ, जबकि वर्तमान में पूछ ले इसकी लिपि कौन सी है तो देवनागरी। वो देवनागरी थोड़ा सही नहीं लिखा गया तो ये सही है। तो देवनागरी के अंदर इनका क्या हुआ था, विकास हुआ था। सिंपल। अगर मेरे प्रिय विद्यार्थियों आगे हम बात करें, आगे अगर हम मेरे प्रिय साथियों बात करें इसके अंदर, क्या सर गुरु नानक जी पढ़ा, गुरु अंगद जी पढ़ा। गुरु अंगद जी के बाद जो तीसरे गुरु थे, उन तीसरे गुरु का नाम मैंने आपको क्या बताया, गुरु रामदास। तीसरे गुरु कौन थे, गुरु अमरदास थे ना, हाँ गुरु जी। तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास की पुत्री थी गुरु अमरदास। अमरदास, पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्या गुरु अमरदास जी ने 22 गद्दियों की स्थापना की। गुरु अंगद जी की पुत्री थी जिसका नाम था बीबी बानो। बीबी बानो, बीबी बानो जो थी, अब इसकी अगर चर्चा करें मेरे प्रिय विद्यार्थियों तो सुनो ध्यान। बीबी बानो इनकी पुत्री थी, और बीबी बानो जो थी इसको अकबर ने, किसने भाई, अकबर ने 500 बीघा भूमि दी। 500 बीघा क्या दी, भूमि दी। किसे दी, बीबी बानो। और इसी बीबी बानो का जो विवाह है, वो अमरदास ने कर दिया था किसके साथ, रामदास जी के साथ। किसके साथ किया, रामदास के साथ। सिंपल। तो पुत्री का जो नाम था वो बीबी बानो, अकबर ने 500 बीघा भूमि दान में दी, विवाह किसके साथ हुआ था, रामदास के साथ। सिंपल, याद हो जाएगा जी सर। चौथे जो गुरु थे उनका नाम क्या था, और अभी मैंने मेरे प्रिय विद्यार्थियों बताया उस ट्रिक के अंदर, चौथे गुरु देखो विवाह किसके साथ किया, रामदास। तो चौथे गुरु कौन थे, रामदास जी, गुरु रामदास जी। रामदास जी की अगर हम बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, सर पत्नी का नाम अभी आपने बताया, पत्नी का नाम सर अभी आपने बताया क्या था, बीबी बानो। बीबी बानो। और इन बीबी बानो को 500 बीघा भूमि भी दी थी जी सर। इस 500 बीघा भूमि पर इसने एक नगर बसाया मेरे प्रिय साथियों, जिस नगर का नाम क्या था, तो इस नगर का नाम आपको याद करना है, अमृतसर। अमृतसर, अमृतसर नगर क्या है, बसाया। अमृतसर कहां पर पड़ता है सर, ये है तो पंजाब के अंदर स्थित है। सिंपल। जो तीसरा गुरु है उसकी तो ये बात याद रखनी है, चौथा गुरु है उनकी बात ये याद करनी है। बिल्कुल सिंपल है, साथ साथ आपको याद हो जाएगा, इतना आसान। चलो नेक्स्ट आगे अपने नेक्स्ट गुरु की बात करें तो पांचवें जो गुरु थे, पांचवें गुरु का नाम क्या था, अर्जुन देव। क्या नाम था, अर्जुन देव। मेरे प्रिय विद्यार्थियों पांचवें गुरु का नाम था अर्जुन देव, और इन्हीं अर्जुन देव ने एक रचना की,
आदि ग्रंथ की, आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ की इन्होंने क्या की थी, रचना की। और अगर आगे इसी में अगर बात करें मेरे प्रिय साथियों, इन्होंने एक मंदिर बनवाया। क्या बनवाया, मंदिर। मंदिर का क्या करवाया, निर्माण। सर मंदिर का नाम क्या है, तो मंदिर का नाम मेरे प्रिय विद्यार्थियों है हर मंदिर। और इसी हर मंदिर को स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। और याद क्या रखना है कि स्वर्ण मंदिर की जो नींव रखी थी वो किसने रखी, तो इसकी जो नींव रखी थी वो मियां मीर जी ने रखी थी। मियां मीर ने, मियां मीर ने रखी, क्या रखी, नींव रखी। किसकी, इस स्वर्ण मंदिर की। स्वर्ण मंदिर कहां है, पंजाब के अंदर। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और इस अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया। क्यों मरवाया, क्योंकि अर्जुन देव ने सहयोग किया था। कारण क्या था मरवाने का कारण, इन्होंने सहयोग किया खुसरो का। सर खुसरो कौन थे, खुसरो जहांगीर के पुत्र थे। किनके पुत्र थे, जहांगीर के पुत्र थे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको बात बताऊं, मेरी राइटिंग बहुत सुनी है, ताना फेन कर दी राइटिंग में। बोर्ड नया लेके आए हैं तो थोड़ा सा सेट नहीं बैठ रहा है, इसलिए राइटिंग है, या ना समझो मास्टर की राइटिंग इसी है। राइटिंग नहीं, आपको समझ द्वारा लिखा हुआ। कमेंट में बता दियो समझ ना हो तो अपन नया बोर्ड लिया हुआ, टेंशन ना लियो, ठीक है। हाँ ओके। पांचवें गुरु के बाद अगर छठे गुरु की बात की जाए तो छठे गुरु का नाम है गुरु हरगोविंद। मेरे प्रिय विद्यार्थियों छठे गुरु का नाम क्या है, गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद की अगर बात करें तो इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी करवाई। एक तो बात आपको ये याद रखनी है जी सर। दूसरी बात, सिख जो धर्म था, सिखों को लड़ाकू जाति में बदला, लड़ाकू जाति में बदला। और सर क्या किया, पहली बार, क्या भाई, पहली बार इन्होंने क्या किया, सिखों को मांस खाने की अनुमति दी, मांस खाने की अनुमति दी। क्योंकि मांस खाएंगे तो इनमें स्टेमिना अधिक बढ़ेगा और लड़ बेहतर तरह से पाएंगे युद्ध में, इसलिए मांस खाने की अनुमति दी। किन्होंने दी थी, गुरु हरगोविंद ने। याद रखना, अमृतसर की किलाबंदी करी, सिख ने लड़ाकू जाति बदलो और मांस खाने की क्या दी, अनुमति। जी सर। इनके बाद अगर हम आगे बात करें तो इनके बाद थे गुरु हर राय। सातवें कौन थे, सातवें गुरु जी थे गुरु हर राय जी। शाहजहां का एक पुत्र था, शाहजहां का पुत्र था जिसका नाम था दारा। सर पूरा नाम क्या था, पूरा नाम था दारा सिको। दारा सिको को आशीर्वाद दिया, दारा सिको को आशीर्वाद दिया, दारा सिको को आशीर्वाद दिया और अपने पुत्र, यहां लिख रहा हूं नीचे, पुत्र राम राय को औरंगजेब के दरबार में भेजा। दरबार में भेजा। किन्होंने भेजा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गुरु हर राय जी ने। इसके बाद अगर हम बात करें तो गुरु
हरि किशन जी। इनके बाद जो गुरु आएंगे सिंपल है, सारे ही कंठस्थ कर लेना। इनके बाद गुरु आएंगे नंबर 7 के गुरु है गुरु हरि किशन जी। गुरु हरि किशन जी की सिंपल एक ही बात है, क्योंकि इनके रोग हो गया था एक चेचक, चेचक रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। चेचक रोग के कारण की मेरे प्रिय विद्यार्थियों क्या हुई थी, मृत्यु। अगर बात करें 8वें गुरु की, 8वां हरिकिशन था, पीछे क्या लिखा दिए, 7वां करवा दिया। ये गुरु कौन से थे, 8वें, बस 2 मिनट सिर्फ, ठीक है। 8वें गुरु थे हरिकिशन जी। अब बात करें हम 9वें गुरु की, तो थोड़ा तेज लिखूंगा क्योंकि आगे क्लास का समय हो गया, आप थोड़ा समझो इसको। 9वें गुरु कौन थे, तेग बहादुर जी। तेग बहादुर जो गुरु थे, इसके समकालीन मुगलों के राजा थे औरंगजेब। तो औरंगजेब ने इनका वध करवाया, औरंगजेब ने वध करवाया। औरंगजेब ने इनका क्या करवाया, वध करवाया। औरंगजेब ने वध करवाया और इनका गुरुद्वारा बना हुआ है, गुरुद्वारा कहां पर है सर, शीशगंज नाम सुना होगा जी सर, दिल्ली के अंदर। वाह भाई वाह, शीशगंज जो गुरुद्वारा वो कहां पर है, दिल्ली के अंदर। अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट गुरु की, 10वां गुरु, इंपॉर्टेंट गुरु, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी को एक नाम से और जाना जाता है, उपनाम। इन्हें कहा जाता है सच्चे पादशाह। वो कहते हैं ना, सच्चे पादशाह लाज रखी। हां जी सर, गुरु गोविंद सिंह 10वें व अंतिम गुरु थे, अंतिम गुरु। किस धर्म के, सिख धर्म के। सिख धर्म के। और बात करें तो इन्होंने 5 चीजें अनिवार्य कर दी थी। कितनी चीजें, 5 चीजें। कितनी चीजें भाई, 5 चीजें सर। वो 5 चीजें क्या क्या थी, तो केस, कंगा, कृपाण, कृपाण, सिंह है, कृपाण होगी, सिंह हो गया, एक और चीज ही कड़ा। हाँ कड़ा। तो ये 5 चीजें मेरे प्रिय विद्यार्थियों क्या कर दी इन्होंने, 5 चीजों को, केस, कंगा, कृपाण, सिंह और कड़ा। हाँ जी सर, इतनी चीजें इन्होंने अनिवार्य। और 1699 के अंदर, कब भाई, 1699 में चलाया था खालसा पंथ। खालसा पंथ चलाया था। कब चलाया था खालसा पंथ सर? खालसा पंथ तो चलाया कब मेरे प्रिय साथियों, खालसा पंथ चलाया 1699 में। इनका जो जन्म हुआ वो पटना के अंदर हुआ। थोड़ी थोड़ी बातें याद कर लेना। जन्म कहां हुआ, जन्म हुआ था पटना में। जन्म पटना, पटना कहां पर पड़ता है, पटना बिहार के अंदर। सर इनकी जो मृत्यु है वो कहां हुई, तो मृत्यु जो है वो 1708 के अंदर हुई थी, गुल खाने की थी, गुल खाने की। गुल खान ने इनकी क्या कर दी, मृत्यु। और यह अंतिम गुरु के साथ साथ आपने नाम सुना होगा पंच प्यारों का। पंच प्यारे के अंदर कौन कौन आते हैं, तो वो एक में तो नाम याद रखना, दया सिंह। दया सिंह के बाद याद रखना धर्म सिंह। धर्म सिंह के बाद नाम याद रखना हिम्मत सिंह, हिम्मत सिंह। और हिम्मत सिंह के बाद आपको नाम याद रखना है मोहकम सिंह, मोहकम सिंह। और मोहकम सिंह के बाद नाम याद रखना है साहिब सिंह, साहिब सिंह। ये मेरे प्रिय विद्यार्थियों क्या थे। अब मेरी थोड़ी क्लास यहाँ तो जल्दबाजी में लिखी है ना, समझो गुरुजी राइटिंग है यहाँ। बाकी अब देखो राइटिंग से क्या है अपने को समझ आ रहा है जी। 5 चीजें अनिवार्य की, केस, कंगा, केस, कृपाण, सिंह, कड़ा।
ये क्या कर दिया, कोई भी सिख धर्म ग्रहण करेगा उनको ये इतनी चीजें क्या है, अनिवार्य है। 1699 में की थी खालसा पंथ। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है खालसा पंथ की स्थापना कब की, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। मुस्कुराते रहिए इसी तरह, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों जय हिंद।